नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उसको कह सकते हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी मेरे पास उस टॉपिक के रिगार्डिंग थी। वो है कि भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी में टेम्परामेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इसकी थ्योरी क्या है, मेरे विचार से क्या थ्योरी है वो मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूं, ऐसा मैंने सोचा और उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो को मैंने बनाने का सोचा है। तो टेम्परामेंट मतलब एक आदमी की प्रेजेंटेशन कैसी होती है फिजिकली। सेकंड, उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होती है। थर्ड, उसकी जो ऑर्गन की इंटरनल कंडीशन है, सिचुएशन है या टेंडेंसी जो है वो उसकी क्या होती है। ये सब चीज़ों को मिक्स करके ही जो है वो टेम्परामेंट जैसी चीज़ क्रिएट होके आती है। अगर हम इसको मेडिकल साइंस के हिसाब से ना भी जोड़ें तो भी ऐसा देखा गया है कि कोई आदमी कैसे वातावरण में रहता है, उसको उसके जीन्स के थ्रू, उसकी जो जेनेटिक्स के थ्रू उसको क्या मिला है, वो उसकी नेचर में आपको देखने को मिलता है। तो वो उसी को हम टेम्परामेंट कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी हम टेम्परामेंट वही सेम चीज़ें हैं। और टेम्परामेंट दो चीज़ों पे मोस्टली जो देखा है वो डिपेंड करता है। एक, आपको विरासत में क्या मिला है, मतलब आपकी जो जीन्स के थ्रू, आप जेनेटिक्स के थ्रू आपको क्या मिला है। दूसरा, फिर आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये सब चीज़ों को कोमुलेटिव इफेक्ट निकाल के ही आपका सही टेम्परामेंट निकलता है। मतलब कोई आदमी अगर कहीं पैदा हुआ है और फिर उसका जो बचपन है वो कहीं और बीतता है, उस एटमॉस्फेयर से अलग, तो उस एटमॉस्फेयर में जहाँ वो पैदा हुआ है वहाँ रहने वाले लोगों से उसका टेम्परामेंट थोड़ा अलग होगा। कुछ तो जेनेटिक्स भी मिलेंगे उसको, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि वो उसका जो पोषण है, जो पालन है, वो कहीं और हुआ है। तो वो थोड़ी सी चीज़ें उसमें आएंगी, वो चीज़ें उसमें मैक्सिमम जो है उस तरीके से इन्वायरमेंटल भी उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी उसी कंडीशन से हम यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तीन मैक्सिमम जगह ये देखा गया है कि सभी पैथीज़ में, एलोपैथ को छोड़ दिया जाए तो सभी जो नेचुरल पैथीज हैं उसमें आदमी की प्रकृति को तीन तरीके से ही तोला गया है, अलग अलग चीज़ों में। फिलहाल दूसरी चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। सोरा, साइकोटिक और वो जो होम्योपैथी में होते हैं उसमें भी मैं नहीं जाऊँगा। आयुर्वेद ही नेचुरल जो जो चिकित्सा है उसका जनक है, सब उसी से धीरे धीरे निकल के बने हैं। जैसे होम्योपैथ सूक्ष्म आयुर्वेद का ही एक रूप है। सूक्ष्म आयुर्वेद मतलब जहाँ पे औषधि नगण्य ना के बराबर दी जाती थी और फिर उसका यूज़ इफेक्ट जो है वो बड़ा देखने को मिलता था। वो धीरे धीरे हमारे देश से लुप्त हुआ, लुप्त होके वो चीन गया, चीन से फिर यूरोप में गया, यूरोप से फिर वापस भारत आया, लेकिन वो है सूक्ष्म आयुर्वेद ही। उसके बाद फिर होम्योपैथ से हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो है वो जन्म हुआ। और इस तरीके से देखा जाए तो आयुर्वेद ही सभी नेचुरोपैथी का जनक है, चाहे वो फिर आपकी यूनानी ही क्यों ना हो। तो ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम करें तो हम दो तरीके से अपने टेम्परामेंट को यहाँ पे हम देखते हैं, और भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन मेनली जो मेजर हैं या जिनको बोले हम जो ओरिजिनल जो टेम्परामेंट है वो दो हैं। एक है लिम्फेटिक टेम्परामेंट, दूसरा है सैंग्विन टेम्परामेंट। इनको रस और रक्त प्रकृति भी बोला जाता है, और इसे हिंदी में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। दोनों के फीचर जो है वो सब अलग अलग हैं, आइडेंटिफिकेशन अलग अलग हैं। हालांकि बिल्कुल हम 100% इन पे डिफाइन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रकृति का आदमी उस दिन किसी और वे में भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकता है बहुत सारे कारणों से। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें फिक्स होकर निकल जाएंगी जो मैं आप बहुत बहुत ही ईजिली तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं। और यही मेरी यूएसपी है, यही मेरी खूबी है कि मैं किसी टॉपिक पे जब डिस्कस करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि वो इतना ईजी हो जाए कि जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथ नहीं भी आती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें से कुछ निकाल ले, उसको भी कुछ मिल जाए, वो भी कहे कि हाँ मेरी समझ में कुछ आया है।
तो इस कंडीशन में हमारे दो ओरिजिनल टेम्परामेंट हो गए, आपका लिम्फेटिक और सैंग्विन टेम्परामेंट। फिर दोनों को मिक्स करके, दोनों में कुछ तरीके से मिक्स हो जाए, कुछ लिम्फेटिक के गुण आ जाए, कुछ सैंग्विन के गुण आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर कि भाई ये मिक्स टेम्परामेंट हो गया। सीधी सी बात है भाई, दो चीज़ों से मिक्स होकर कोई चीज़ बनी है तो वो मिक्स ही होगा, तो वो मिक्स टेम्परामेंट हो गया। अब मिक्स टेम्परामेंट को भी हम दो तरीके से देखते हैं एक हो गया बिलियस और दूसरा हो गया नर्वस। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब जब दो मिक्स टेम्परामेंट हैं तो दोनों इक्वल तो कभी होंगे नहीं, और हो भी सकते हैं लेकिन मैक्सिमम केस में दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई लिम्फेटिक टेम्परामेंट का आदमी है, उसमें कुछ फीचर आपको सैंग्विन के देखने को मिलेंगे, या कोई सैंग्विन टेम्परामेंट का आदमी है, उसमें कुछ फीचर आपको लिम्फेटिक के देखने को मिलेंगे। यानी कि एक बार डोमिनेंसी हो गई लिम्फेटिक की जिसमें कुछ फीचर सैंग्विन के भी हैं, दूसरी बार डोमिनेंसी हो गई आपकी सैंग्विन की जिसमें कुछ फीचर लिम्फेटिक के भी हैं। तो ऐसे ही इसको डिवाइड किया गया है कि भाई जब लिम्फेटिक टेम्परामेंट की अधिकता होते हुए, लिम्फेटिक टेम्परामेंट की अधिकता होते हुए वो सैंगिन टेम्परामेंट के फीचर, लक्षण, उसकी चीज़ें भी आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट करेगा, तो उसको हम बिलियस टेम्परामेंट जो है वो बोलेंगे, मिक्स्ड बिलियस टेम्परामेंट। लेकिन इसके उलट जब कोई सैंग्विन टेम्परामेंट की डोमिनेंसी होते हुए, सैंग्विन टेम्परामेंट ज़्यादा होते हुए और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के को भी प्रेजेंट करेगा, उसके फीचर भी आपके सामने वो प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम नर्वस टेम्परामेंट जो है बोलेंगे। तो एक तरीके से ये चार टेम्परामेंट हो गए अगर देखा जाए तो। कुछ लोग इन्हें पांच भी बोलते हैं कि भाई लिम्फेटिक, सैंग्विन, मिक्स्ड, बिलियस और नर्वस। लेकिन मेरे हिसाब से तो साइंटिफिकली भी अगर मैं देखूं तो ये चार ही हैं, दो ओरिजिनल लिम्फेटिक और सैंग्विन और दो मिक्स के टाइप हो गए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सभी इक्वल फीचर वाला कोई आदमी आपको कभी मिलेगा, या तो उसमें लिम्फेटिक डोमिनेंसी होगी या उसमें सैंग्विन जो है डोमिनेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि अब आज के इन्वायरमेंट में जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी है, आदमी 2 साल कहीं बिताता है, 2 साल कहीं बिताता है एक जगह, इवन गांव में रहने वाले लोग भी जगह जगह की चीज़ें जो है, जगह जगह रहना, महीना 2 महीना उस टाइप की चीज़ें हैं, उनके बच्चे भी मैक्सिमम बाहर ही रह रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मैक्सिमम लोग जो है वो आपको मिक्स वाले ही मिलेंगे। मतलब प्योर एक जैसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं मिलेंगे, लेकिन 60% आपको मिक्स वाले ही वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मिक्स में भी फिर अलग अलग जो है वो डोमिनेंसी जो है ये अलग अलग तरीके की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम लिम्फेटिक की बात करते हैं। ओरिजिनल जो हमारे दो टेम्परामेंट है उनको मैं आपको बताऊं तो ओरिजिनल टेम्परामेंट मतलब लिम्फेटिक टेम्परामेंट या रस प्रकृति या कफ प्रकृति, आयुर्वेद में कफ इसको बोलते हैं। और आयुर्वेद में ये बताया गया कि भाई कफ प्रकृति के प्रभाव में एक बच्चा जो होता है वो मैक्सिमम कफ प्रकृति के प्रभाव में रहता है। और वैसा ही हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बोला गया है कि बच्चे और बूढ़े मैक्सिमम जो है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के प्रभाव में देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं आयुर्वेद को भी इसके साथ जोड़ूं कि भाई कफ प्रकृति के जो नेचर के जो आदमी हैं वो बहुत थोड़े से लिथार्जी होंगे, ठीक है, और फोड़े फुंसी ये सारी चीज़ें उनको बार बार निकलेंगी। तो ये देखो आप हमारे टेम्परामेंट में बार बार होता है, और बच्चों को भी ये सारी चीज़ें बार बार देखने को मिलती है। एक जगह टिकाऊ नहीं होंगे, बहुत चंचल मन आपको उन लोगों का देखने को मिलेगा। और सर्दी जुकाम इन लोगों को बार बार जो है आपको देखने को मिलता है कि भाई ऐसे लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार ऐसे जो नेज़ल एलर्जी है इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है। लेडीज़ हैं तो उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मेंसेस डिले होगा और वो लिथार्जी होंगी, मतलब आराम तलब जो है आपको देखने को मिलेगी। WBC हाई रहते हैं, इसी कारण इनको बार बार आप इन्फेक्शन और ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार लिम्फ ग्लैंड जो है इन लोगों की बहुत फूलती है, कान के पीछे, यहाँ इस जगह, ठीक है, और यहाँ बगल में इस जगह इनकी लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स हैं वो बार बार आपको फूली हुई महसूस देंगी। आप देखेंगे कि इनको बार बार होगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इनको बहुत रहेगी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहेंगे। पाइल्स इन लोगों को होगी तो वो ड्राई होगी मैक्सिमम सीन में। ब्लीडिंग पाइल्स इन ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि लेडीज़ में भी मेंसेस डिले हैं, छोटे हैं, कम दिन तक है, और नॉर्मल या स्लो लो ब्लीडिंग वाले हैं जिनमें ब्लीडिंग लो होती है। तो ये इनके थोड़े से
फीचर जो मैंने आपको बता दिए, जो फिजियोलॉजिकल फीचर हैं, जो आप इनसे बात करके इनको पहचानेंगे। और अब अगर मैं इनकी बात करूं कि भाई इनको प्रेजेंस से आप फिजिकल जो प्रेजेंस होती है, फिजिकल जो अपीयरेंस है, उससे कैसे पहचानेगी, वो भी बहुत आसान है। एक तो ये आपको मैक्सिमम गेहूं रंग के मिलेंगे, रंग साफ नहीं मिलेगा, और वेजिटेरियन होते हैं मैक्सिमम, सिंपल खाना पसंद करते हैं, हैवी खाने से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कुछ लोग हैवी खाने के शौकीन भी हैं तो आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जब भी कभी ऐसा खाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने शुरू हो जाती है। इनके धड़ के मुकाबले इनके हाथ आपको कम लंबे देखने को मिलेंगे। हेयर इनके ब्लैक होंगे, डार्क ब्लैक हेयर आपको देखने को मिलेंगे। और एक और बड़ी पहचान आप देखोगे कि ये वाली हड्डी, आंख वाली, और ये वाली हड्डी, ये लगभग एक सीध में आपको देखने को इनकी मिलेगी, सेम लाइन में, मतलब आपको ये देखने को मिल रही है। आई और चिक बोन जो है आपके, ये सेम लाइन में, जा लाइन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जा लाइन थोड़ी अलग हो गई। फिलहाल इसकी और इसकी हम बात करें तो ये लगभग एक सीध में देखने को मिलेंगे, जैसे मेरा भी लगभग एक सीध में ये है। ये आप देखेंगे तो धीरे धीरे काम करते हैं किसी भी काम को, बहुत तेज़ी से ये काम को नहीं करते, इसलिए मैक्सिमम टाइम में इनके काम अधूरे रहते आपको दिखेंगे। उंगलियां थोड़ी छोटी होंगी, थोड़ी मोटी आपको देखने को मिल सकती हैं। और अब कुछ अपीयरेंस पैर की भी कहीं कहीं बताई गई है कि भाई ये जब पैर रखेंगे, मान लो ये पैर है आपका, तो पैर का पिछला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहले ज़मीन पे रखेंगे और आगे वाला हिस्सा बाद में रखेंगे, ऐसे ये पैर रख के चलेंगे। तो यानी कि इनके पीछे से, अगर आप जूते चप्पल उसको चेक कराएंगे तो आप देखेंगे कि पीछे से ज़्यादा घिसा हुआ जूता चप्पल आपको मिलेगा। मतलब पैर का ये पहला पिछले वाला हिस्सा जो है वो पहले रखेंगे, फ्रंट फुट बाद में रखेंगे और जो बैक फुट है वो पहले रखेंगे। ये एक इनकी जो है इस तरीके से आप पहचान देखने को मिलेगी, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, और ये सिंपल है। और अब अगर मैं सैंगिन की बात करूं तो ये ज़्यादातर जो है जवान लोगों में, और जो महिलाएं होती हैं वो उनमें भी मैक्सिमम सैंगिन देखने को मिलता है। ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इस लोगों को, इन लोगों को पाइल्स भी जब होंगे तो ब्लीडिंग पाइल्स होंगे। मतलब ये एक फीचर भी है कि ड्राई पाइल्स और ब्लीडिंग पाइल्स से आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई किस टाइप का इनका टेम्परामेंट जो है हो सकता है। इसके बाद बाकी चीज़ें आप मैच कराइए, लेकिन ये आप देख सकते हैं अगर पाइल्स का पेशेंट आता है आराम से। फोड़े फुंसी बचपन में कैसे निकले हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। लिथार्जी है वो आपको बता देगा बात करते हुए आदमी, ठीक है। लेडीज़ है तो उससे आप बात कर सकते हैं, पैर के हिस्से से आप चेक कर सकते हैं, ये भी बड़े आसानी से आप पहचान लेंगे। ये भी बहुत अच्छे फीचर है देखने के लिए लिम्फेटिक लोगों का, यहाँ से चेक करने के लिए। दूसरा, इनको क्या खाने में पसंद है, बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो वो सैंगिन है, नहीं है तो वो लिम्फेटिक है। हाथों की उंगलियों से आप चेक कर सकते हैं वो लंबी है कैसी है। मैं तो मिक्स टेम्परामेंट है क्योंकि मेरे में कुछ फीचर डोमिनेंसी जो है वो लिम्फेटिक की है, लेकिन सैंगिन के भी फीचर है क्योंकि मेरी उंगली छोटी नहीं है, मेरी उंगली लंबी है। लेकिन मेरा जो कॉम्प्लेक्सन है वो गेहूँवे रंग का है, सांवले रंग का मेरा कॉम्प्लेक्सन है। और भी बहुत सारी फीचर हैं जो वो लिम्फेटिक के हैं। बचपन में मुझे फोड़े फुंसी बहुत निकलते थे, ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये मेरा सैंगिन वाला टेम्परेचर हो गया। सैंगिन में भी मैं आपको बात कर रहा था। सैंगिन वाले की बॉडी स्लिम होती है, कई बार बहुत पतले भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अंडरवेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मसल जो है वीक मिलेगी। अगर सैंगिन पर्सन मोटा है आप देखेंगे तो उसकी जो मसल्स हैं वो वीक होंगी, थुलथुली शरीर आपको देखने को मिलेगा उसमें। लेकिन बात करने में आगे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वाकपटु आप इनको बोल सकते हैं। आप इनसे बात करेंगे तो ये बात करते जाएंगे, अपनी बात आपको बताते जाएंगे, जो आप नहीं पूछेंगे वो भी ये आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और अब जो पल्स है इनकी वो थोड़ी रैपिड आपको देखने को मिलेगी, लिम्फेटिक की थोड़ी सी स्लो, लेकिन वो तेज फुदकती हुई आपको देखने को मिलेगी। पल्स से भी डायग्नोस कर सकते हैं। पल्स का डायग्नोसिस बिल्कुल अलग है, वो मैं कभी आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसमें अगर हम लेके आएंगे तो। बाद में इनकी मैं रेमेडी भी आपको बताता हूँ। ये पाँव का अगला हिस्सा पहले रखेंगे या पाँव का बीच वाला हिस्सा पहले रखेंगे, और फिर मतलब ये जो बैक फुट है वो पहले नहीं रखते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और
चिक जो है वो थोड़े से बाहर, यहाँ के मुकाबले थोड़े से बाहर नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे। कलर का इनका कम्प्लेक्शन मोस्टली फेयर होता है, मोस्टली साफ रंग के आपको देखने को मिलेंगे। इनके ब्लैक जो है हेयर जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होंगे, थोड़े से ब्राउनिश आपको देखने को मिलेंगे, शाइनी होंगे। तीखा खाना इनको जो है वो पसंद होगा। नॉन वेज भी मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। काम को तेज़ी से करते हैं और ये काम को जल्दी पूरा भी करते हैं, किसी भी काम को। और ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा पाँव से और ये वाले हिस्से से आप पहचान सकते हैं, ब्लीडिंग पाइल से पहचान सकते हैं, ठीक है। खाने पीने से आप इनको पहचान सकते हैं। इनको तीखा ज़्यादा पसंद है, लिम्फेटिक वालों को मीठा पसंद होता है, ये भी आप जो है थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनकी रेमेडी की अगर मैं बात करूँ कि भाई क्या रेमेडी हम दें, इनको कैसे करें, तो लिम्फेटिक वालों के लिए एस ग्रुप की सभी रेमेडी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम S1 S2 में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई मैं S1 देंगे इनको, S1 से किसी को प्रॉब्लम है तो हम S2 दे सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई S1 जो है लिम्फेटिक जो है पर्सन की रेमेडी है। और वैसे S पूरा ग्रुप जो है इनको सूट करता है। इलेक्ट्रिसिटी में RE और Y और WE किसी को भी दिया जा सकता है, ये इनको इलेक्ट्रिसिटी सूट करती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव में RE निगेटिव में Y। सेंगुइन पर्सन का A ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हैं, मोस्टली A3 मैक्सिमम बुक में आप पढ़ने को मिलेगा कि भाई A3 इनकी रेमेडी है, लेकिन A ग्रुप पूरा दे सकते हैं, फिर भी A3 आप मान सकते हैं। और क्योंकि A3 के जो प्लांटेशन है उनकी प्रॉपर्टी भी सेंगिन से पूरी मिलती है, ऐसे ही S1 के प्लांटेशन की प्रॉपर्टी पूरी लिम्फेटिक से मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव में B, नेगेटिव में G, और बाकी WE आप किसी को भी इसमें दे सकते हैं। तो ये इनकी रेमेडी थी। और अब अगर मैं मिक्स वाले टेम्परामेंट की बात करूं कि भाई मिक्स वाले में क्या हम देंगे, तो मिक्स वाले में आप देखें कि अगर वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है, मतलब बिलियस मिक्स टेम्परामेंट आपको नज़र आ रहा है, तो उनमें S ग्रुप से S5 और B इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मोस्टली उनको सूट करती है। और आप क्योंकि इसमें संगिन भी है तो S5L1A3 मैं ये मानता हूँ, अपने जो मेरा मानना है कि मैं सिर्फ दो चीज़ों को देखने के चलता हूँ। प्योर लिम्फेटिक और संगिन बहुत कम मिलते हैं, या तो बिलियस मिलता है, नर्वस मिलता है। बिलियस मिलता है तो S1L1A3, S2L1A3 या S5L1A3, इनमें दोनों टेम्परामेंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। S5L1 या S1L1 या S2L1 तो लिम्फेटिक डोमिनेंसी के लिए हो गया, और A3 उसका जो आपका संगिन है उसको बैलेंस करने के लिए हो गया। ऐसे ही जब मिक्स टेम्परामेंट की बात आती है तो इसमें F ग्रुप और WE इसमें जो है यूज़ करके ऐसा देखने को मिलता है। तो F ग्रुप तो हम सभी में ऐड करते हैं। और जैसे आप इसमें ही अगर S1L1A3 की बात करें, मतलब L2 ले लीजिए आप, L2 के साथ F1 और WE लगा दीजिए तो ये इनकी रेमेडी हो जाएगी। या S2L1A3 के साथ आप F1 WE लगा दीजिए, ये भी इनकी रेमेडी हो जाएगी, ठीक है। या S5L1A3 के साथ F1 WE लगा दीजिए आप, तो ये भी इनकी रेमेडी हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। और एक और मैं ध्यान रखता हूँ थोड़ा सा कि अगर मुझे थोड़ा सा पेशेंट जो है पुरानी बीमारी लेके आया है और ज़्यादा समस्या की कंडीशन है, तो थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री भी उसका लेना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री लेके आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई जो टेम्परामेंट आपको वो दे रहा है वो जेनेटिक है, इन्वायरमेंटल नहीं है। अगर वो जेनेटिक है तो फिर आपको वैन-1 का ठीक यूज़ करना है। वैन-1 की 1-2 डोज 200 में या 1000 में एक डोज दे के छोड़ सकते हैं आप। 1000 की 3-4 दिन लगातार एक डोज दे सकते हैं, या 2 दिन सुबह शाम लगातार दे सकते हैं, या फिर वैन-1 1000 की एक डोज 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। ऐसे आप करके बाकी जो फार्मूला सेट बैठता है उसको सेट कीजिए। वैन-1 को इसलिए क्योंकि जो थूजा जो प्लांट है वो हेरिडिटरी सारी प्रॉब्लम को सही करके चलता है और उसको वो यूज़ करते हैं। कहीं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लगता है तो S5 उसको ऑटो इम्यूनिटी की बहुत अच्छी रेमेडी है, तो वहाँ पे S5 की भी एक आध कोई हाई जो डोज है वो आप दे सकते हैं। S5 वैन-1 A2 भी अच्छी रेमेडी है। तो इस तरीके से हम अपने बहुत सिंपली आप ये 4-6 पॉइंट से इनको आप डिनोट कर सकते हैं। वैसे तो चाहे कितनी आप जो है वो कहानी टेम्परामेंट्स पे बना लो, उससे कोई आइडेंटिफिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इन 4-6 पॉइंट से भी जो मैंने बताया आप कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं इन फीचर से, और फिर आपकी रेमेडी जो है सिलेक्शन हो थोड़ा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि आप हज़ारों चीज़ें पढ़ लें, हज़ारों वीडियो देख लें, आपकी मेडिसिन अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट जो है नहीं मिलेंगे, या उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। इसलिए ऑथेंटिक और अच्छी मेडिसिन का यूज़ कीजिए। और
जो नए लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, उनको मैं बोलता हूँ हर बार आप लोग हमारे से भी D3 किट मंगा सकते हैं। और बहुत इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव किट है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो एक तरीके से मनी माइंडेड मेरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं खुद शुरुआती जो 1 साल है वो, उसमें आप यकीन कीजिए कि 3 से 4 किट ऐसी मैंने परचेज़ की हैं जिनकी जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो 4,000, 4,500, 5,000 रुपये तक मैंने जो है तो वो दिए थे स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया कुछ साल पहले सीखना इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। और फिर जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, क्योंकि रिजल्ट में उतना डाउन नहीं आया मेरा, क्योंकि बेस मेरा होम्योपैथ मेरा बेस है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो होम्योपैथ रेमेडी है वो लगा के एक बार रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैं अगली बार होम्योपैथी पे ही आ जाता था। तो ऐसे रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिजल्ट नहीं आया, तो फिर ऐसे कर करके मेरी 4 से 5 किट 20-25 हज़ार रुपये जो है वो ख़राब हुए। फिर बाद में चीज़ें सही हुई, रेमेडी सही आती चली गई। फिर मैंने सोचा भाई जो लोग नए परेशान हो रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, तो ऐसे ही वो सब चीज़ें किट में आ गई हैं। ऐसे ही मैंने फॉर्मूला PDF निकाला था नए लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को उससे लाभ हुआ है, और लगभग 1,000 लोगों को मैंने खुद, कुछ को फ्री में दिया है, कुछ को जो है पैसों में दिया है मैंने वो मेरा PDF, कुछ लोगों ने ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मान के चले कि कई हज़ार लोगों तक अभी भी लोग, कुछ लोग फेसबुक पे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे, कुछ लोग किसी अलग अलग ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींच के वो शेयर करते रहते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि कई हज़ार लोगों तक वो पहुँचा है। कुछ लोगों को जिनको पता चलता है कि भाई वो PDF मैंने बनाया था, तब वो लोग मुझे एक तरीके से धन्यवाद भी व्हाट्सएप पे या दूसरे तरीके से देते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। आप लोग और हम सब लोग जो हैं रिजल्ट लेते रहें, लोगों की ज़ुबान पे जो है वो हमारी पैथी जाती जाए और चीज़ें बनती जाएँ, वो ज़रूरी है। उसी सीरीज़ में मैंने बुक भी लिखी थी अपनी। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करूँ कि अब और मैं जो है अगली बुक को जो जो राइटिंग का जो प्रोसेस है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। फ़िलहाल 2 तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। एक में स्पेसिफिक छोटी सी टेबल प्रैक्टिस बुक है, उसको मैं लिख रहा हूँ। वो केवल पेन के लिए है, पेन मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, के कैसे हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेन को मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग इंटरनल एक्सटर्नल रेमेडी से अलग अलग पॉइंट पे कौन सी एप्लीकेशन लगाए, वो पूरा डिटेल उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा जो मेन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो बुक है, जो इसमें मैक्सिमम जो है 500 के आसपास डिजीज़ का ट्रीटमेंट मैं उसमें ऐड करूंगा, वो उसके पैरेलल चलता रहेगा। और उसकी बुकिंग जब स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को अनाउंस करूंगा। अभी तो मैं